दोस्तों अभी उस लाइव को दिखाने के बाद में जब मैं सैनिक नगर की तरफ आया तो ऐसा नज़ारा देखा कि जहाँ दम घुटने वाला नज़ारा देखा मैंने। इतनी ज़्यादा धूल और मिट्टी उड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं। एसडीएम साहब के आदेश हवा हवा हो गए, एमएलए साहब के आदेश हवा हवा हो गए। और इस क्षेत्र को जब आप देखोगे ना तो शर्मिंदगी होगी आपको कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं। सैनिक नगर से लेकर के कॉलेज तक आप कहीं भी चले जाइए, आपको इतनी धूल मिलेगी और ऐसा गुबार सा छाया हुआ है कि दिन में भी अब आप यहाँ दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कितनी धूल उड़ रही है। इस काम को चलते चलते इतना टाइम हो गया कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, कोई सिस्टम ही नहीं बन पा रहा। प्रशासन के आदेश हों, एसडीएम साहब के आदेश हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना एलएनटी वालों को फ़र्क पड़ता है, ना सीवरेज वालों को कोई फ़र्क पड़ रहा है। अब काम चले तो चले कैसे? ट्रैफिक आपने सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए बंद करा था, बाकी ट्रैफिक भी अभी रेगुलर यहाँ से चालू है। एक तरफा रास्ता चालू है, बाकी सब बंद है। आप देखिए साधन कितनी तेज़ी से निकल रहे हैं जबकि बंद पे है रोड, क्योंकि दूसरी तरफ सड़क पूरी तरीके से खुदी हुई है। लोग किस तरह नरक की ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं और कितनी धूल यहाँ पर उड़ रही है आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही होगी कि थोड़ी सी दूरी पर ही आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सब धूल के आगोश में समा जाता है। ये कंडीशन है इस समय सैनिक नगर की। लोगों का जीना दुश्वार कर दिया सर। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को कहूँगा कि ये सीवरेज के काम ने और ये अमृत योजना वालों ने पूरे शहर को खोद करके पटक दिया और अब लोग ऐसी घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आप देख लीजिए पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉलेज तक आप चले जाइए, बिल्कुल धूल नज़र आएगी आपको उड़ती हुई। और धूल, इसको तो धूल भी नहीं कह सकते, धूल का पूरा ऐसा गुबार कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा और लोग सांस तक नहीं ले पाएंगे। ये कंडीशन हो रही है इस समय यहाँ सैनिक नगर वाले क्षेत्र की। पार्षद खूब अपील कर चुके हैं, एसडीएम साहब खुद यहाँ का दौरा कर चुके हैं, एमएलए साहब ने मीटिंग लेकर के कह दिया था कि भाई जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म करें आप और लोगों को राहत दें, मगर किसी के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। पानी अभी भी यहाँ लीकेज होता है। देख लीजिए आप, जो धूल उड़ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अतिक्रमण का नज़ारा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना धूल का पूरा बड़ा गुब्बार नज़र आएगा आपको। और ये कोई कोहरा नहीं है, ये सिर्फ धूल है, मिट्टी तो दिन भर उड़ती है यहाँ पर। अब आप सोचिए यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी, उनकी क्या कंडीशन हो रही होगी। मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। इधर आप देख लीजिए कितनी धूल उड़ रही है। लोगों को दिन में लाइट जला करके निकलना पड़ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको दूर दूर तक। ये देखिए आप, इससे बड़ी दुर्दशा और शर्मिंदगी वाली स्थिति मैंने पहले नहीं देखी थी गंगापुर की। हाँ, पहले कई बार, आज से 10 साल 12 साल पहले की ज़रूर मुझे याद है, जब सड़क नहीं थी तब ज़रूर ऐसी कंडीशन थी, मगर अब कल्पना नहीं की थी कि अब ऐसी कंडीशन होगी। देख लीजिए आप, इधर का अगर दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ भी बिल्कुल ये कंडीशन है कि धूल का एक ऐसा गुबार है सर, कुछ भी नज़र नहीं आता। अब स्कूल भी चालू हो गए।
चलिए, अब मैं भी ज़्यादा देर यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि ये सही बात है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है जब चारों तरफ धूल उड़ती है। अब इसका काम आराम भरोसे चल रहा है या किस गति से चल रहा है तो भगवान जाने। ये देख लीजिए आप सड़क के दूसरी तरफ। देखिए आप किस तरह धूल उड़ती हुई जाती है, और ट्रैफिक बंद नहीं हुआ है यहाँ से, ये भी मैं बता दूँ। ट्रैफिक अभी भी चालू है जबकि रोड सिग्नल है। देखो धूल का गुबार, ये कोई कोहरा नहीं है, ये धूल है, मिट्टी जो उड़ रही है और लोगों का जीना दुश्वार कर रही है इस क्षेत्र में। समझ नहीं आता आप कौन से शहर की कल्पना कर रहे हो सर। इतनी दुर्दशा तो ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं मिलती जो लोगों को यहाँ झेलनी पड़ रही है, ये दुर्दशा। चलिए, पर अब कहें भी तो क्या कहें, वही बात है कि सर भी फोड़ने जाएं तो कहाँ जाएंगे। खोखले कांच के बुतें तेरे बुतखानों में। जब कोई सुनने ही वाला ना हो तो चिल्लाते रहो, और ये तो आम पब्लिक के साथ ये तो लिखा के लाइए अपनी किस्मत में कि ये चिल्लाती रहेगी, रोती रहेगी, और शायद किसी भी के भी कानों में जूं नहीं रेंगने वाली। फिर चाहे एसडीएम साहब दौरा कर लें या विधायक दौरा कर लें या कितने बड़े वादे कर लें, सिर्फ आश्वासन पे सब कुछ चल रहा है। बड़ी योजना लाए थे आप, लेकिन इस योजना ने लोगों की ज़िंदगी को शायद छोटा कर दिया। धन्यवाद आप सभी का।